दुनिया का कोई भी आइडिया हो, कोई भी मुद्दा हो, उस पर ठीक ढंग से बात तभी हो सकती है जब उस पर बात करने वालों के ना दिमाग खाली हो और ना ही पेट। तो भैया वहीं से हमारे दिमाग की बत्ती जली और हमें लगा कि क्यों ना इस आइडियाज फेस्ट में आने वाले खास मेहमानों को उन्हें क्यों ना चखाया जाए स्वाद इंडिया का। इन खासम खास लोगों के लिए खाना बनाने वाला भी जरूर कोई खास ही होना चाहिए। इंडिया के सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी। तो मुझे तो कोई ऐसे मसाले चाहिए जो एकदम प्योरिटी और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करते आए हैं। राजेश मसाले आइडियाज ऑफ इंडिया के सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी की अपेक्षाओं पर खरे उतर पाएंगे। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आए हैं राजेश मसाला के एमडी राजेश अग्रहरि से मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना वक्त दिया। अब आपसे मुलाकात करेंगे मुंबई में आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर। आइडियाज ऑफ इंडिया के स्पाइस पार्टनर राजेश मसाले के मसाले भी पहुंच गए हैं हरपाल सिंह सोखी जी की कढ़ाई में और उनकी खुशबू खींच लाई है एक बहुत ही खास मेहमान को हमारे पास। आइए आपको हरपाल सिंह सोखी जी से मिलवाया जाए। एक्सक्यूज मी शेफ। यस सर। प्लीज मीट मिस्टर राजेश अग्रहरि। अरे क्या बात है, राजेश मसाले। क्या बात है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आइडियाज ऑफ इंडिया। और इस खास प्रोग्राम में संवाद के इस उत्सव में स्वाद की अनोखी कहानी बता रहा है ये खास शो। और इस शो में हमारे सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज से बनने वाली कुछ खास रेसिपीज इजाद की हैं और उन रेसिपीज में स्वाद का तड़का लगा रहे हैं हमारे स्पाइस पार्टनर राजेश मसाला के मसाले। और इस वक्त हरपाल सिंह सोखी की स्पेशल किचन में राजेश अग्रहरि जी जो कि एमडी हैं राजेश मसाला के, उनकी और हरपाल सिंह सोखी साहब की खुद मुलाकात चल रही है। क्या और हो रहा है वहाँ, चलिए चलकर देखते हैं। लेट्स गो। भाई राजेश जी, बहुत पहले आप लोगों के बारे में सुना मैंने, आपके मसालों के बारे में सुना और आज मुलाकात होके बड़ा अच्छा लग रहा है ना। एक शख्सियत जिन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ खड़ी की है, उनसे मिलके मज़ा आ गया। और मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ें आज तैयार की है। धन्यवाद सर, है ना। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और आपके हुनर को सलाम। और मैं सलाम करता हूँ आपकी सोच और आपकी पहचान को। थैंक यू कि सर। आपने इस टेस्ट के लिए हमारे प्रोडक्ट को चुना और आपको अपनी लाइन पे मेरा प्रोडक्ट एकदम दुरुस्त लगा। ये है मल्टीग्रेन सोया शमी कबाब, ठीक है जी। अब ये थोड़ी सी चटनी के साथ है जो कि एडमामे चटनी है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो आप दोनों पहले इसे चखें। राजेश जी पहले आप। धन्यवाद जी। सर, धन्यवाद। देखिए साहब, हम और आप जी एक ही नाव पे सवार हैं। जी मसाले का कॉम्बिनेशन जी और आपके बनाने का हुनर, जी ये दोनों तो मुझे कहने से कोई मतलब नहीं है। जी अभी जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, जी जब वो इसको खा करके जी वो वाह वाह करें, तब हमारी आपकी सफलता है। बिल्कुल आज सही तो बात हम है। दोनों हम राही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद। जानना चाहूँगा कि राजेश जी की जर्नी कैसी रही, कहाँ से शुरुआत हुई। तो राजेश जी एक काम करते हैं, हम और आप बातें करते हैं और आपके बारे में जानते हैं। आइए। आइए। तो जी मैं राजेश जी के साथ बैठा हूँ ये बड़े सुहाने से जगह पे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। राजेश जी थोड़ी सी मुलाकात आपके मसालों के साथ हुई है मेरी बड़े साल पहले, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपसे ये बात सुनूं कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई सर। मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। जी। 1997 में 2 लाख का लोन 2 लाख की सीसी से लेके अच्छा। हमने इसको साहब स्टार्ट किया। ओहो। और इसलिए स्टार्ट किया कि मुझे दो रोटी कमाने के लिए कुछ करना था। जी। तो आप जैसे हुनरमंद और गुणी लोगों से मिलता रहा और जिनको भी मैं मसाला मिला के देता, उनसे मैं अपनी कमी पूछता, उन कमियों को मैं दूर करता गया और उसी के परिणाम है आज आपके बीच में हम बैठे हैं और ये मसाला आज आप क्या बात है, टेस्ट दे रहे हैं इसको। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर। एकदम मतलब एक चीज़ ये समझ में आई कि आप जो है कस्टमर से मिले और सुनते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मेरा अगला प्रश्न यही है कि मार्केट में इतने पुराने ब्रांड्स हैं कि आपसे भी शायद 40-50 साल पहले या ज़्यादा ही पहले ब्रांड आए और आपने मतलब हिम्मत कैसे जुटा ली कि हमको मसाले ही करने हैं। देखिए साहब, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी,
ओके यदि मुझे, मेरे अंदर भी एक ड्रीम था जी कि मुझे हरपाल जी के साथ बैठना है, तो उसके लिए तो मेहनत करनी है, मसाला को जन जन तक पहुंचाना है, जी। इसके टेस्ट को लोगों की जुबान तक ले आना है जी कि वो जाएं दुकान पे तो सिर्फ राजेश का मीट मसाला मांगे, राजेश का सब्जी मसाला मांगे। तो ये चीज़ करने के लिए हमने हमेशा जी तोड़ मेहनत जी। की, और आज मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि आज आपका राजेश मसाला ऑन डिमांड बिकता है, और मैं वही मार्केट डेवलप करता हूँ जी। जहाँ पहले डिमांड पैदा करता हूँ। ओके मैं डिमांड पैदा करके प्रोडक्शन करने विश्वास करता हूँ, जी। प्रोडक्शन करके डिमांड पैदा हो इस पे मैं विश्वास नहीं करता। वाह, ये तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी लर्निंग है। जो लोग हमें सुन रहे हैं कि भाई डिमांड क्रिएट करते हैं फिर प्रोडक्शन पे जाते हैं, वरना लोग प्रोड्यूस कर देते हैं उसके बाद सारे काम शुरू करना शुरू करते हैं, राइट। ये जर्नी में एक मसालों में जो मेरा अनुभव रहा है सर, कि यू नो कंसिस्टेंटली क्वालिटी मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये होता है कि जैसे प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पे ए ग्रेड से बी ग्रेड वाले मसाले जो इनपुट है वो हो जाता है। तो आपने ये कैसे रखा? मतलब देखिए साहब, सफलता प्राप्त करना लगता जी है, जैसे आपने बहुत मेहनत किया तब जी। आपको ये सफलता जी मिली, जी लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए जी। आपको सतत सीखने की ज़रूरत है जी और सतत मेहनत करना है। जी तो आज भी मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ जितना मैं 2 लाख का लोन लेके शुरू किया, जब अपने हाथ से पैक करके फेरी करता था, लोगों के पास जाता था, कांटेक्ट करता था। जी। तो आज मुझे ये मालूम है कि पीछे बहुत बड़ी फौज है, अच्छा मसाले वालों की बहुत बड़ी फौज जी। है। अगर मुझे बने रहना है जी। तो अपनी क्वालिटी हाँ। और अपने तजुर्बे को बढ़ाते रहना है। तो ऐसा कोई वाक्य आपको याद है कि किसी ने बोला नहीं आपने ये करना चाहिए, ये नया करना चाहिए, कुछ ऐसा? मैं मजदूरी पिसाई करता था पिता के साथ, अच्छा 16 इंच की चक्की और 10 हार्स पावर के इंजन में। अच्छा वो पढ़ाई करता था, अच्छा। हॉस्टल में रहता था, ओ तो वहीं पे मैं अपने हाथ से जब मसाला मिला के जाता था जी। और उसका नान वेज वहाँ बनाता था। ओहो तो खाने में एक दूसरे से आती थी ना कि भाई जी। ये मसाला ठीक है, अच्छा। आज मसाला तीखा हो गया, आज मसाले में ये कमी आ गई। अच्छा। उन कमियों को, उन तीखापन को, कर्च को करेक्ट करते गए। करेक्ट करता गया। तो जी। एक दिन ऐसा हुआ हाँ। जब बाजार के ब्रांडेड मसाले में यूज करता, हाँ। तो लोग कहते भाई राजेश जी आप वही मसाला लाओ जो आप लाते हो बना के। वाह, तब ये दिमाग में एक इरादा मजबूत हुआ कि हमें अब अपने मसाले को डेवलप करना चाहिए। तो हमारे शेफ हरपाल सिंह सोखी जी और राजेश अग्रहरी साहब की जो कॉफ़ी पर चर्चा है वो जारी है, लेकिन हम इस समय का सदुपयोग करेंगे ये देखने के लिए कि इस संवाद के अलावा जो संवाद का असली मंच है यानी आइडियाज़ ऑफ इंडिया की स्टेज, वहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है। चलिए मेरे साथ देखते हैं। बिल्कुल राजेश जी, और भाई और बहुत सारा काम करना है, और मुझे लगता है कि लाइट जैसे है ना धीरे धीरे कम हो रही है, तो मुझे अपने किचन की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी है। ये जब सुना कि जब हरपाल सिंह सोखी आ रहे हैं होटल में, तो अभी हर बार उनको हमने टीवी में देखा, हर आदमी ने देखा कि शेफ का जो नमक समक वाला जो शो है हर आदमी ने देखा, हर आदमी टीवी में देखा है। तो आदमी जब एक बार सामने से देखता है तो उसको एक उसका ड्रीम सपना कि हाँ मैं एक सपने में देख रहा हूँ कि सही से देख रहा हूँ। तो उनको लगा कि नहीं हम सही से देख रहे हैं भाई, हमको शेफ के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो सर आपको थोड़ा कम डर लग रहा है या आपको ज़्यादा डर लग रहा है? अभी आदत पहले खासकर ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अच्छा। शेफ इज फ्रेंडली नेचर है तो ज़्यादा डर नहीं लगता। कुछ भी कमी आया है खुद आके चेक करते हैं, खुद टेस्ट करते हैं। कितना मज़ा आ रहा है, कितनी एक्साइटमेंट है शाम को लेकर। बहुत मजा आ रहा है काम करने में। कुछ नया मिला सीखने को और एक नया लर्न सीखने के लिए मिला हमको। शेफ हरपाल सिंह सोखी जब आए हैं जी। तो कैसा फील करें? कुछ एक्साइटमेंट है, डर है, क्या है? एक्साइटमेंट है, डर तो मतलब स्टार्टिंग में नर्वस फील हुआ था कि इतने बड़े सेलेब आने वाले हैं, बट आफ्टर दैट आने के बाद इतना फेमिलियर उनका कन्वर्जेशन हुआ हमारे साथ कि ऐसा लगा ही नहीं कि किसी और के साथ काम कर रहे हैं। आइडियाज़ ऑफ इंडिया के स्पेशल शो मेरी घड़ी में इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं और ये वक्त मुझे इशारा कर रहा है कि मैं आपको बताऊं कि कैसी चहल पहल है हमारे इस जो आज की जो
सबसे बड़ी यूएसपी है, यानी हमारा हेड टेबल डिनर। उसकी क्या तैयारियां हैं यहाँ पे, मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे मेन्यू जो बना है, सबसे ट्रायल्स चल रहे हैं और आज इम्तिहान की घड़ी है। हाँ, तो मैं यहीं आने वाला था। सर, इम्तिहान से पहले जो एक्साइटमेंट होती है, जी। थोड़ी नर्वसनेस होती है, जी। थोड़ा डर होता है, जी। पर ये कुछ भी है आपको, ये पॉजिटिव नर्वस पॉजिटिव है और शगुन की नर्वसनेस है, इतनी तो होनी जी, चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। Tonight is a special evening. Thank you very much for joining us. Today, cuisine curated by Chef Harpal Singh Sokhi. These are curated around millets. As Prime Minister has declared that this is a year of millet. So you are going to have some special cuisine. Enjoy the evening. Ladies and gentlemen, good evening, and all the esteemed guests. Very happy to have all of you here. So the whole idea here today that we'll be taking you through a journey of millets of India. It is also the first time an effort from a country where we are making all the efforts to market what is something very Indian to the world. Creating a menu out of the box is always important. But to me, what's most important is that you create anything out of the box, but it should be tasty, and that's paramount. So little quirky things, little regional things with a twist is what we will be sharing you. So ladies and gentlemen, thank you so much for having me here, and APP News, thank you so much for putting all the belief in me that I would be able to deliver something which is an experience of a lifetime for all of you to remember. Thank you so much. ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्रिया अदा करना इस परंपरा में रह गया है, वो है हमारे स्पाइस पार्टनर राजेश मसाले और उसके एमडी राजेश अग्रहरि जी हमारे बीच में हैं। मैं उनको मंच पर दावत देता हूं, आप अपनी बातें हमारे बीच में रखें। मैं एबीपी ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हयात में आपने जो ये डिनर पार्टी आयोजित की, इसमें हमारे मसाले को आपने चुना, और मैं हरपाल सिंह सोखी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इनके हुनर को सलाम करता हूं। तो मैं ये ऐसा विश्वास करता हूं कि आप लोगों के भोजन करने के बाद लजीज भी होगा, सुपाच्य होगा, पौष्टिक होगा, और खाने के बाद आपको इसका जायका और महक आपको आती रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। So the first drink that we are serving to you reminds me of my childhood days when there was no soft drink in the country. Jawar shots, यानी कि जवार की ये drink है. I believe that it's about time India showcases that India has a lot of drinks which are healthy, which are unique. We have done some fresh whole grain bhel for all of you, and which is actually very, very healthy. The next course, because the whole event is happening around in Mumbai and Maharashtra, is again inspired from Maharashtra. So we are doing a thali peet, which is a multi-grain thali peet. We have made a Mexican tacos out of it, stuffed with tofu paneer bhurji, along with thecha made with avocado and green peas. We have a set of kebabs. We have a veg kebab, which is again multi-grain, soya shami kebab with edamame chutney. And non-vegetarians, we have a parmesan pesto
chicken tikka with parmesan papad and a little drizzle of pesto oil around it. That's for the kebab section. There's a nice comfort Indian thali that is coming to all of you. We have something in the new age format of charcoal naan, which is not with charcoal dust but with black sesame. Enjoy this comfort food that is now up on your table. Thank you so much. Finally, we have the best piece that is coming as desserts to all of you all. This dessert is inspired by Parsi mawa cake recipe mixed with gulab jamun. We have made waffles of this and we are calling it gulab jamun waffles. Hi Chetanji. Very nice. Hope you're enjoying the meal, sir. That's nice. No, it's very nice. We are enjoying. Thank you so much, sir. Thank you so much. How is the experience, sir? Sir, I can tell you safely that eating a healthier food is a risk because you don't get the taste buds. Absolutely. I've been a food critic at the beginning of my career. Outstanding food, outstanding presentation, Thank you, sir. and your narration even makes feel even better. We hope to do this often, you know. Yes, Yeah. yes, we will, sir. Certainly. We'll create a Sir, property amazing. out of this. And thank you so much for partnering with us. You know. Thank you so much, sir. Thank We you. are lucky that you came with us. Thank you, sir. ऑथेंटिक देसी मेन्यू और ऑथेंटिक देसी मसाला और इसका कॉम्बिनेशन आइडियाज़ ऑफ इंडिया का मिलेट्स ऑफ इंडिया, जिसका मकसद था यहाँ जो तमाम दिग्गज लोग पीछे हेड टेबल डिनर पर हैं उन तक इंडिया का कभी ना भूलने वाला स्वाद पहुँचाना। और साथ ही हमारी एक कोशिश भी थी कि इंडिया का खाना यानी देश का खाना दुनिया की आवाज़ बने और मोटा अनाज के जो फ़ायदे हैं वो घर घर तक पहुँचे। और हमारी इस कोशिश में हमारे साथ आने के लिए सेलिब्रिटी शेफ़ हरपाल सिंह सोखी और हमारे स्पाइस पार्टनर राजेश मसाले का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।